हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में एक नया दिन को दिया पिता परमेश्वर, एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों के जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन सारी भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, महिमा में हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हर एक भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो। सभी भाई बहन मेरे साथ मिलकर आज प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है। हम सच्चाई को जान पाए, हम सत्य को जान पाए, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें छुटकारा देने वाला प्रभु जी, हमारे जीवनों को देखते, हमारे दुखों को जानते और उस दुखों से निकालने वाला प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आरंभ और अंत प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा प्रभु हमारे साथ वफादार रहते हैं, हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं परमेश्वर पिता। हम तो भूल जाते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में माँ तो अपने बेटे को भूल जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कभी भी नहीं भूलता है। और जैसे कि हम गाना गाते हैं, एक गीत है कि बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। हालेलुया। सच में बेटे को तो माँ भूल जाती है। हो सकता है कि जो दूध पिए हुए बच्चे उसको भी माँ भूल सकती है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं ना तुझे भूलूंगा, और प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु कहता है, और मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा कहता है। और जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, यशायाह 49 अध्याय उसका 14-16 में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शर्पणा सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो देखो कि कई माताएं कभी कभी अपने जो जवान बच्चों को भूल जाती है, परंतु एक माँ जो है अपने दूध पिए बच्चे को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि बच्चा उसके बिना क्या है, वो रह नहीं सकता, उसके बिना असहाय है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हाँ, वह तो भूल सकती है। हालेलुया। और हमने पढ़ा कि वो तो भूल सकती है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। तो इस गीत को मेरे साथ गाएं। बेटे को तो भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा मैं कभी नहीं। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। तूने कहा वफादार रहा, आखिर तक मुझको संभाला। तूने कहा वफादार रहा, आखिर तक मुझको संभाला। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा। तू है दुल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। हालेलुया। तू है दुल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। हालेलुया। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ,
भूलूंगा कभी मैं नहीं, तूने कहा वफादार रहा, आखिर तक मुझको संभाला। तूने कहा वफादार रहा, आखिर तक मुझको संभाला। हालेलुया। प्रभु आपको कभी भी नहीं भूलेगा, प्रभु आपको कभी भी नहीं भूल सकता। और क्या कहता है वह तो भूल सकती कौन, एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। प्रभु कहता है हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। सच में हम कितनी बार विपत्तियों में कष्टों का सामना करते हैं और उस समय हम सोचते हैं कि क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, क्या वो मुझे भूल गया है। कई बार हो सकता है चिंता की वजह से और आप जब लेट हो जाता आपके जीवन में तो कई बार ऐसा होता है आप डर जाते, आप घबरा जाते हैं, क्या प्रभु मुझे छोड़ दिया है। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन प्रभु आपको कभी भूल नहीं सकता। तो प्रभु आपको कभी भी नहीं भूल सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम वचन में पढ़ते हैं 54 अध्याय 10 वचन में यशायाह का, तो चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। प्रभु का वचन कहता है जो सच में प्रभु से प्यार करते हैं, प्यार करते नहीं बल्कि उससे लिपटे रहते हैं उसके प्रेम में। हालेलुया। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, दृढ़ भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और इसीलिए ये वचन उनके लिए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। प्रभु का वचन कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आपको लगता है कि किसी ने आपको छोड़ दिया है? क्या आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है? क्या आपको लगता है कि बच्चे आपकी केयर नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है या फिर आपके जीवन में ऐसा कि बच्चे ने आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है? क्या आपके बच्चे आपकी केयर नहीं करते? क्या बच्चे आपको टाइम में खाना नहीं देते? क्या बच्चे आपकी केयर नहीं करते हैं, आपकी टेक केयर नहीं करते, आपकी चिंता नहीं करते? लेकिन प्रभु आपकी चिंता करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के प्रेम में लिपटे रहेंगे, और जब आप प्रेयर करेंगे अपने बच्चों के लिए भी, तो देखना डे बाय डे आपके बच्चों का भी मन बदलने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे कब बदल गए। प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और एक भाई हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। वो कितने सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो बने रहे क्योंकि उनको पता है कि सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन उनके जीवन में प्रॉब्लम भी थी, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, देख रहे थे कैसे होगा, ठीक क्या होगा, लेकिन उनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था, तब भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तो आज वो गवाही देते हैं कि मेरे जीवन में इतने सालों बाद, 15 सालों बाद प्रभु ने उत्तर दिया। और वो बताते हैं कि उन्होंने दर्शन में देखा कि जो प्रार्थना तूने की है इतने सालों तक, अब वो तेरी सुन ली गई है। इस तरीके से ब्रदर ने दर्शन देखा। जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, तब उनके जीवन में देखो प्रभु से दर्शन से बात किया, प्रभु उनसे बात किया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन देकर बात किया है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और आप ऐसा कहने वाले हैं? सभी बोले आमीन, सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो सच में। और आप बोलेंगे कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया है। जब आप प्रभु के प्रेम में लिपटे रहते हैं, इतने कष्ट होते हैं, इतनी परेशानियां होती हैं, इतनी तकलीफ होते हैं, हो सकता है आपको छोड़ दिया, हो सकता है आपसे कोई प्यार ना करता हो, लेकिन तब भी आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर, तब भी अपने मुंह को बंद करके आपसे प्रभु को देखते हुए, ताकते हुए दौड़ते हैं। दैट मीन्स आप प्रभु से प्रेम करते हैं। दैट मीन्स आप किसी को गाली सुनकर गाली नहीं देते, आप किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करते, कोई उनके खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन तब भी आपके ऊपर कितना मर्जी दाग लगाते, कितना मर्जी बोलते हो, लेकिन तब भी आपको पता है कि मैं प्रभु में सच्चा हूँ, लेकिन तब भी आप अपने मुंह को बंद करते हो, प्रभु की ओर ताकते हैं, प्रभु को देखकर चलते हैं। तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। तो प्रभु फिर आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप चुप रहते हैं, इसका मतलब प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। हालेलुया। आप चुप रहने का मतलब क्या है? आप गाली नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है। और दूसरा चीज ये है कि आप अपनी लड़ाई को नहीं, बल्कि आपने छोड़ दिया सब कुछ परमेश्वर पर। यही प्रूफ है। और कई बार मैं प्रार्थना बोलती हूँ कि आपको चुप रहना है, आपकी लड़ाई प्रभु लड़ेगा। तो कब लड़ेगा आपकी लड़ाई प्रभु? जब कोई गाली सुन के
जब आप गाली सुनते हो, कोई गाली देता है लेकिन जब आप गाली नहीं देते हो, आपके ऊपर ब्लेम करता है लेकिन तब भी आप दूसरा पलट कर वार नहीं करते हो। यदि आपके बारे में कितना घिनौने, कितना गंदगी बात बोले, भले आप सच्चे हो, सब कुछ हो, लेकिन आज हो सकता है आपकी सास आपको गाली दे रही, हो सकता है आपके ऊपर आपके परिवार के लोग ब्लेम कर रहे हो, लेकिन तब भी आप चुप हो और आप पलट कर कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो कि प्रभु जानता है। तो दैट मीन्स ये है, इसका मतलब ये है कि प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। यदि आप पलट कर जवाब दे देते हो, इसका मतलब फिर आप खुद से लड़ाई लड़ते हो। यदि आप पलट कर जवाब नहीं देते, यदि आप गलत किसी को नहीं बोलते, यदि आपका बेटा आपके ऊपर इतना सब कुछ बोल रहा है लेकिन फिर भी, यदि आपकी बेटी, आपकी बहू, कोई भी बोल रहा है लेकिन तब भी आप पलट कर जवाब नहीं देते और प्रभु की ओर देख रहे हो, तो इसका मतलब ये कि प्रभु आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु जरूर देगा। और कितने लोग हैं जो ये मिनिस्ट्री जो प्रभु यीशु मसीह की है, बहुत लोग गवाही देते हैं कि हमने प्रार्थना सुना और वचन भी सुना आपका, और तब समझ में आया कि हमें प्रभु के पीछे चलना है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और देखो आज वो गवाही देते हैं और कहते हैं सच में इतने साल हो गए थे लेकिन अब प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु ने हम पर दया की है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये कैसे हो गया? ये कैसे अचानक? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई इसे हम कह सकते हैं, ये कोई जिसे कहते हैं ना कि तेरे किस्मत में नहीं, हाँ तेरे किस्मत, ना तो इसमें किस्मत है ना इत्तेफाक है, बल्कि जब हम वचन को सुनते तो वचन काम करता है। कैसे काम करता है? सिर्फ वचन सुनना नहीं, जब वचन को सुनते हो अपना काम करता है, लेकिन डबल काम करने के लिए जब उसके पीछे पीछे चलते, उस वचन को ग्रहण करके अपने अंदर लाके उसके पीछे चलने का दृढ़ निश्चय फैसला करते हो, प्रभु अनुग्रह देता है चलने के लिए। प्रभु का वचन तो सुनते हो तो काम तो करता है, लेकिन दूसरी ओर कब काम करता है पूरी तरीके से? जब आप खुद निर्णय लेते हो, उस वचन को सुनकर उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हो। आपके अंदर काम करता जरूर है, लेकिन आप निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो वचन के अनुसार, उस सुनने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में वो फल को लेकर आता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद आप गवाही के साथ वापस आते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु की। तो सच में कितने लोग गवाही देते हैं कि हमने फैसला लिया, हमने दृढ़ निश्चय किया। कई तो बोलते हैं कि उस गंदगी रिलेशनशिप से मैं निकल नहीं पा रही थी, मेरा हिम्मत ही नहीं होता था, मैं कैसे चाहती तो थी अंदर से लेकिन मुझसे हो नहीं पाता था। लेकिन एक दिन मैं प्रार्थना तो सुनती गई, रोज सुनती गई और सुनते सुनते मैंने फैसला ले लिया। और कैसे? ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। और एक सिस्टर बताती, मैं कभी वाचा बांध के प्रार्थना नहीं कर पाती थी, मुझे डर लगता था मैं कहीं वाचा बांध ली, छोड़ दिया तो, कहीं नहीं हुआ तो मुझसे। लेकिन प्रार्थना करते करते इतने महीने से प्रार्थना सुन रही थी, और बताती है मैं प्रार्थना सुनती गई, लगातार सुनती गई। लेकिन जब प्रार्थना कर रही थी एक दिन अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि आज के बाद मैं वाचा बांधती हूँ, आज के बाद ये मैं नशे की चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो देखो उसने खुद ब खुद वाचा बांध लिया और ये अनुग्रह हो गया। पवित्र आत्मा ये फोर्स करता है, हालेलुया, ताकि आप गलत कामों को ना करें, शैतान के कामों को ना करें, उसके प्रोडक्ट को अपने जीवन में ना रखें, जिसकी वजह से आपके जीवन में आशीष के लिए रुकावटें आती हैं। हालेलुया। और देखो उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना को सुना, साथ में प्रार्थना किया और उसने अपने जीवन में गवाही को दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तुम्हारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है। लेकिन आज जब वचन को सुनते हो और उसके अनुसार चलने के लिए दृढ़ फैसला लेते हो, तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे। प्रभु को कभी नहीं भूलता, लेकिन हम भूल जाते हैं। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष करना चाहते हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को, चाहे कमाई में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सबसे परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। यदि बीमार हो तो प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। ये जो पाप है जो कि आशीष को आने से रोकती है, तो आज पाप का अंगीकार करके छोड़ दीजिए, तब आप अपने जीवन में अद्भुत गवाही को आता हुआ देखोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपकी चिंता करता है। हालेलुया। तभी तो उसने आपका चित्र को हथेलियों में खोद कर बनाया। आपका नाम लेकर बुलाया है, लेकिन दूसरी बात आपका फोटो को, आपके पिक्चर को, आपके चित्र को अपनी हथेलियों पे खोद कर बनाए। और हम क्या देखते हैं, नॉर्मल जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो क्या करता है, अपने नाम का या दूसरे वो उसका नाम का या इसका नाम का अपने हाथों में टैटू बनवा लेता है, ताकि दर्शा सके कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन प्रभु नाम नहीं, परमेश्वर तो नाम लेकर बुलाए, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे और आपका चित्र को हथेलियों में खोद कर बनाया। इसका प्यार देखो कितना महान है। जैसे कि एक व्यक्ति के हाथ पर एक नाम खुदा होता है और हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता है और उसे वो भूल नहीं सकता। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर ने अपने हाथों में आपका चित्र को, हमारा चित्र को अपने हथेली में खोदा है और वो हमें देखता है और हमें कभी भूलता नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और
जो हथेलियों पे जो खोद कर जो नाम लिखा जाता है, इसका मतलब ये वो बहुत प्यार करता है। तो सोचो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, कितना ज्यादा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस देना चाहे, उत्तम से उत्तम पदार्थ आपको देना चाहते हैं, मतलब आशीष देना चाहते हैं, और भी ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब आप फैसला लो कि आज प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए, तो अपने जीवन में अनुग्रह पे अनुग्रह पाओगे। और यदि आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हो, आप प्रार्थना सुन रहे लगातार, आपको पता नहीं चलेगा कब नशा छूट गई। यदि आप लगातार प्रार्थना सुन रहे, रोज सुबह की और शाम की भी दोनों टाइम प्रार्थना सुनते, चाहे जो मर्जी हो जाए, और देखना आप अपने जीवन में गवाही को दोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रार्थना सुनना है, जो मर्जी हो जाए, और साथ में प्रार्थना करना है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में गवाहियों को, और जो जो मीटिंग होती है उस मीटिंग को भी अटेंड करें। हालेलुया, दुष्ट आत्मा जाएगी आपके जीवन से, परेशानियां जाएगी आपके जीवन से। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं आज इधर उधर न देखें, प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो वचन आपने स्वर्ग से भेज कर दिया प्रभु जी, आज ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, आज आपने इस वचन को, परमेश्वर आज तो मैं चाहती थी कोई और वचन दूं परमेश्वर, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर, तो आज इस वचन से बात किया। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 वचन। पहले मैंने सोचा था इस वचन को, नहीं तो इस वचन को, लेकिन प्रार्थना कर रही थी तो प्रार्थना में प्रभु ने बोला नहीं, आज ये वचन को बता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं और हम वेट करते, प्रतीक्षा करते परमेश्वर के प्रेजेंस में, हालेलुया, और वेट करते उस वचन के लिए, प्रभु क्या वचन चाहिए मुझे नहीं पता, प्रभु बात कर, तो प्रभु बात करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु ने बोला ये वचन से बात कर, ये वचन बता। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपको जानता है, आपके मन में आपको किस चीज़ की जरूरत है, क्या चाहिए। हालेलुया, तो सोचो जो प्रभु वचन दे सकता है, तो क्या प्रभु आपके जीवन में सब कुछ सही नहीं कर सकता? क्या आपके जीवन में मुहैया नहीं कर सकता? वो तो राजा का राजा है। हालेलुया, वो आपके जीवन में सब कुछ मुहैया कर सकता है। आज आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको चंगाई की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल से छुटकारा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको जो मर्जी चाहिए, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। लेकिन बशर्ते आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना में ही सब कुछ है। यदि चाहते हैं तो प्रार्थना करें, प्रार्थना में ही सब कुछ, आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। हालेलुया, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोगों ने वचन को सुना है, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी आज 100 गुना फल लेकर आने वाले के लिए बन सके। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हालेलुया, आज की सुबह के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, वी आर ब्लेसड, यू आर ब्लेसड। ओ हालेलुया, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग जो थक चुके अपने जीवन में, परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जिनको समझ में नहीं आ रहा कब मेरे जीवन से ये जो सब जाएगा, ठीक होगा। लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूँगा, कहता है प्रभु, कहता है चिंता मत करो। हालेलुया, प्रभु कहता है मत डर, प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया, यदि आप बिस्तर में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी कब चंगाई आएगी, आप सोच रहे कि कब, और अब सोच रहे प्रभु मैं कब मैं चंगा होगा सच में। और आपका मैं बता देती हूँ, जब आप प्रभु के प्रेम से लिपटे रहेंगे, जब आप प्रेम में बने रहेंगे, तो आप अपने जीवन में उस गवाहियों को आता हुआ देखेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि आप देखोगे, वो दर्शन देखोगे। हालेलुया, और वो एक परमेश्वर एक सिस्टर के जीवन में एक अद्भुत काम किया है। हालेलुया, उसने भी दर्शन दिखा है। हालेलुया, तो आपको जल्द ही वो गवाही शेयर की जाएगी यूट्यूब में, और अब सुनना और आप भी ब्लेस होंगे। जब आप दूसरे की गवाही में आनंदित होते हैं, तो जब अब दूसरे की गवाही में आनंदित होते हैं, इसका मतलब क्या आप जानते हो? दूसरे की गवाहियों में आनंदित होने का मतलब वो होता है कि प्रभु ने जो उसके जीवन में कार्य किया है, आप प्रभु को धन्यवाद करते हो, प्रभु की महिमा करते हो। जब दूसरों की गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हो, तो फिर आप भी अपनी गवाही को जल्द रिसीव करने वाले हो। और जब आप प्रभु की, जो प्रभु ने उस भाई बहनों के जीवन में जो कार्य करता है, जिसकी गवाही हम यूट्यूब में शेयर करते हैं, जब आप उसके लिए धन्यवाद करते हो, उस गवाही को सुनते हो, प्रभु का धन्यवाद करते हो, प्रार्थना भी करते हो, तो सच में आप भी अपने जीवन में उस गवाही को देखोगे। आमीन, सभी बोले हालेलुया, और बोले मेरे भी गवाही का जीवन है, बोले मेरा भी गवाही का दिन आएगा, मेरे भी टेस्टिमनी का डे आएगा। हालेलुया, अब गवाही देने वाले हैं। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने थके हारे कमजोर बीमार हैं, लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनकी मदद कीजिए प्रभु जी, आज उनकी सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला प्रभु जी, सारे लोगों के मन की बातों को जानने वाला पिता परमेश्वर।
हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर, उनके जीवन से सारी परेशानियों को दूर करना पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, जो आज थक चुके हार चुके प्रभु उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। जितने लोग बीमारी की अवस्था में है प्रभु जी, जो बोल नहीं सकते हैं पिता परमेश्वर, जो चल नहीं सकते पिता परमेश्वर, जो देख नहीं सकते पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। कौन चंगा करता है? प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उस बीमारी से आजाद हो जाए। यदि बोल नहीं सकते तो बोलने पाए यीशु के समर्थी नाम में, यदि चल नहीं सकते तो चलने पाए, यदि आप सहारा लेकर चलते तो अब आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। जो देख नहीं सकते वो देखने पाए यीशु के समर्थी नाम में। यदि हड्डी का कोई भी रोग क्यों ना हो, मैं डरती यीशु के समर्थी नाम में हड्डी के रोग गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखों की रोशनी वापस है, आपकी हड्डी के रोग खत्म हो जाए, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए। यदि आपके पेट में रोग है किसी भी प्रकार कोई भी है, यदि किडनी में प्रॉब्लम है, यदि आपका यूट्रस में प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थी नाम में डांटते उस बीमारी से आजाद हो जाए। आपका किडनी चंगा हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका पेट का सूजन जाए, आपके पेट की समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम। आपके शरीर का दर्द जाए, आपके शरीर की समस्या जाए, हर एक बीमारी ला इलाज बीमारी को मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। हर एक कैंसर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम से जाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो, चंगे हो जाए। जो कंसीव नहीं कर पाते कंसीव करने पाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती। जितने लोग जो किसी भी प्रकार की बीमारी से जितने लोग किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना कर रही है, बीमारी की अवस्था में मैं डांटती हूं हर एक बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए। टाइफाइड यदि बार बार होता है, बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, बी डिलीवर्ड आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा चंगा कर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज मुसीबतों में है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए मुसीबतें जल्द जाने वाली है। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार की प्रॉब्लम परेशानी से आजाद हो जाए, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यदि आपकी शादी में रुकावट आ रही, वो शादी में रुकावट आ रही, मैं प्रार्थना करती हूँ रास्ता निकलने के लिए यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, लड़ाई झगड़े हो रहे, बट डांटते लड़ाई झगड़े की जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो प्रभु ने जोड़ा से कोई अलग ना कर सके यीशु के समर्थी नाम में। आपके घर में हर एक लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को डांटते आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार की निराशा जो बार बार बोलते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसी स्पिरिट जो बुलवाती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निराशा जाए, डिप्रेशन जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति वापस, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो, जो झूठी गवाही देते एक दूसरे के प्रति, मैं प्रार्थना करती हूँ वो झूठे केस वो ले वापस यीशु के समर्थी नाम में, बी डिलीवर्ड। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो नशा करते आजाद हो जाए, जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो गलत कामों में रहते हैं या साथ देते हैं, कुछ भी करते, गंदे कामों को करते हैं, नशा करते, कुछ भी करते, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो विचार करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती, प्रार्थना करती, आपका बिजनेस चले, आपका बिजनेस को ब्लेस करती, आपका कमाई का हिस्सा को ब्लेस करती है यीशु के समर्थी नाम में। आपके न्यू इनकम सोर्स को, आपका न्यू बिजनेस जो आपने खोला है यीशु के समर्थी नाम में, मैं ब्लेस करती हूँ आपके बिजनेस को, और बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया 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 हालेलुया। जब भी आप अपने शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर आप जरूर प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें अपने शॉप में, और आप देखेंगे अपने शॉप में ब्लेसिंग को आता हुआ, उमड़ता हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते आपके जॉब को, आपके कमाई को, हिस्सा को ब्लेस करती हूँ। आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर आने के लिए प्रार्थना करते, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू ठेका मिलने के लिए, न्यू ऑनलाइन बिजनेस मिलने के लिए प्रार्थना करती। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते आपके जमीन का केस सॉल्व हो चुका है और अब जल्द गवाही देने वाले हैं। हालेलुया। कर्ज से छुटकारा पा चुके हैं, आपको लोन क्लियर हो चुका है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु अब ब्लेस कर चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द गवाही देने वाले यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। आपका फॉरेन कंट्री का जो, यदि फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले परमेश्वर की मर्जी को पूछे, प्रार्थना में रहें, परमेश्वर की मर्जी क्या आपके जीवन में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम के रास्ता खुले, यदि परमेश्वर की मर्जी है तो। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर सारे बंधन को तोड़ दे, अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चे बीमार हैं यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो
जाए। हालेलुया, अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने कोरोना पॉजिटिव आए यीशु के सामर्थ्य नाम में भी डिलीवर्ड और आज़ाद हो जाए। जो जितने भाई बहन जिस कंट्री से प्रार्थना को सुना है आप आज़ाद हो चुके हैं और अब गवाही देने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति की जय जयकार। यदि सुबह के समय जितने लोग अपने ऑफिस बिजनेस में जाते हैं, मैं यीशु के लहू में कवर करती, स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। हालेलुया, प्रभु इनको संभाल के रखना, इनके काम ऑफिस में इनकी बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, काम करने के लिए अनुग्रह देना, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा देना, बल पुष्टि और ताकत देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आपके यीशु के लहू में कवर करती, कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद कर। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोते हैं, आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। प्रभु आपको पूछने की तो सीट ठहराए और आप उधारी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले होकर बदल जाए, क्योंकि आपके पास बहुत होगा और बेस्ट होगा आपके जीवन में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। तो आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे, इसमें आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा, इसमें कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। आप अपनी भेंट को, अपने दशमांश को, अपनी ऑफरिंग को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, जो स्क्रीन में दिखाई जा रही है, आप भेज सकते हो। अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बो सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रार्थना करना और सारी जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए। और ये मिनिस्ट्री जो प्रभु यीशु ने दिया है, और भी हम काम कर सके और भी हम प्रार्थना कर सके, प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, जो प्रार्थना की योद्धा हैं, जो कार्य करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करना, ताकि और हम काम कर सके और लोगों को बचा सके परमेश्वर के राज्य के लिए, और हम सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। हालेलुया, प्रभु को आशीष दे। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में शाम को 6 बजे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।